नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज का दिन खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत सहयोगी दलों के नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेडी, टीआरएस, जेडीयू, एआईएडीएमके के दोनों गुट भी रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल में एनडीए के घटक दलों का मत प्रतिशत 48.6% से ज्यादा है। बीजेपी के मुताबिक रामनाथ कोविंद को 61% से ज्यादा वोट मिलना लगभग तय है। राष्ट्रपति का चुनाव 17 जुलाई को होना है और मतगणना 20 जुलाई को होगी। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है, यानी उनके आगे ही सभी नामांकन दाखिल होंगे और एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज कुछ ही देर बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, तमाम प्रस्तावक और अनुमोदक तो मौजूद होंगे ही, साथ ही खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा हम देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, तमाम केंद्रीय मंत्री और सहयोगी दलों के नेता भी आज उनके नामांकन के वक्त मौजूद हैं। कुछ ही पलों में रामनाथ कोविंद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है और उन्हीं के आगे नामांकन दाखिल होंगे। एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के बड़े नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री, एनडीए के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों से आए मुख्यमंत्रियों के अलावा कई बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सहयोगी दलों के नेता, आपको बता दें कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर जरूरी हैं राष्ट्रपति के नामांकन के लिए। और अपना समर्थन दिखाने के लिए एनडीए के तमाम सहयोगी दल और बड़े नेता रामनाथ कोविंद के नामांकन के वक्त मौजूद हैं और ये प्रक्रिया अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इस साल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा और राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन आज रामनाथ कोविंद, एनडीए के उम्मीदवार, दाखिल करेंगे और राष्ट्रपति का चुनाव 17 जुलाई को होगा। आइए जानते हैं कि नामांकन प्रक्रिया कितनी देर में शुरू होगी। हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विशाल, प्रक्रिया अब कितनी देर में शुरू होगी? हम देख रहे हैं कि तमाम नेता रामनाथ कोविंद के समर्थन में इकट्ठा हो चुके हैं। कितनी देर में प्रक्रिया शुरू होगी? जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर पहले सभी जो एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं और जो एनडीए के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं रामनाथ कोविंद, वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए थे। वहाँ एक छोटी सी बैठक की, सभी जो वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, उनसे रामनाथ कोविंद ने मुलाकात की और उसके बाद अब वो सभी लोग पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी कि संसद भवन की तरफ पैदल चल चुके हैं। प्रधानमंत्री उनको बीच रास्ते में उनका जो कमरा है संसद भवन में, वहाँ उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और वहाँ से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सभी नेता रामनाथ कोविंद जो कि एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनके साथ लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, महासचिव जो हैं, उनके कमरे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि लोकसभा के जो महासचिव हैं वो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो उनके कक्ष में होनी है और ठीक 11:45 पर, यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद ये सभी लोग
जो लोकसभा के महासचिव हैं उनके कमरे में मौजूद होंगे और नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिल्कुल, इस बार क्या कुछ और खास रहने वाला है नामांकन के दौरान? हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी विशाल, आपने बताया कि इस बार 3 सेट तैयार हो सकते हैं, इस तरह की खबरें 3 से 4 सेट। क्यों ज़रूरत है इस तरह की? देखिए 3 सेट जो तैयार किए गए हैं जो प्रपोजर और सेकेंडर्स के तौर पर रामनाथ कोविंद जी के नाम के लिए, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह जो रहती है वो ये कि किन्हीं भी तकनीकी कारणों से किसी तरह की कोई रुकावट ना आए नामांकन में, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया होती है जहां पर जो नामांकन दाखिल किया गया है उसको एक बार उसकी जांच की जाती है कि किसी तरह से कोई टेक्निकलिटी उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, और उन कमियों से बचने के लिए या फिर स्क्रूटनी के दौरान जो नामांकन दाखिल किया गया है वो किसी तरह से रिजेक्ट ना हो, इस सब से बचने के लिए जो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स के जो सेट हैं वो 3 अलग अलग सेट रखे गए हैं। और ना केवल जो वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, खासतौर पर बीजेपी के, वो मौजूद हैं इस वक्त, बल्कि उसके अलावा कई मुख्यमंत्री जिनमें जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वो भी, और उसके अलावा जो एनडीए के घटक दल हैं उनके भी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। लगभग 120 या 130 से ज़्यादा वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं, और उनमें से लगभग 40 से 50 के लगभग जो वरिष्ठ नेता हैं वो रामनाथ कोविंद के साथ जो नामांकन की प्रक्रिया होनी है लोकसभा महासचिव के कमरे में उस वक्त वहां मौजूद रहेंगे, जिनमें प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, कुछ राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, और उसके अलावा वो लोग जो कि प्रपोजर और सेकेंडर के तौर पर जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है रामनाथ कोविंद के लिए, वो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए विशाल, तमाम नामांकन से जुड़ी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस समय हम लेकर चलेंगे आपको कानपुर, जहां हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा मौजूद हैं। और हम जानते हैं कि रामनाथ कोविंद कानपुर देहात में पैदा हुए, वहीं से उन्होंने पढ़ाई की। पंचानन, जाहिर तौर पर कानपुर के लोगों के लिए गौरव का दिन। जी हाँ, देखिए प्रीति, देश के 14वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है और एनडीए ने जो उम्मीदवार बनाया है रामनाथ कोविंद, उनका पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। और उसी सिलसिले में हम उनके यहाँ कानपुर जो देहात है उस इलाके में है, यहाँ पर वो झींझक के पास जो है वो डेरापुर है, वहाँ के परौक गांव के रहने वाले हैं। कानपुर देहात के लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने, उनको लग रहा है कि पहली बार देश का कोई राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से और खासकर कानपुर देहात के क्षेत्र में है। तो वो कानपुर देहात के लोगों से बात करते हैं। आप बताइए साहब, क्या नाम है आपका और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरा नाम है मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जो कि यूपी में पहली बार यहाँ के कानपुर के राष्ट्रपति बन रहे हैं जो रामनाथ कोविंद जी हैं। मैं उनके जीत की हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बताइए, कोई पहली बार देश का पहला नागरिक, इतना बड़ा जो पद होता है, एक ही राष्ट्रपति जो जिसको कहते हैं, तो वो एक आपके कानपुर देहात से बन रहा है, तो कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए, कानपुर देहात के लोग रहने वालों। हम बहुत ज्यादा गौरव महसूस कर रहे हैं कि एक किसान गांव, हमारे गांव का, हमारे जिले के एक गांव हमारे पूरे देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं हम। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, आप भी बताएं आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम असनैन सिंह है। मैं गार्विन जेनेटिक्स लिमिटेड कंपनी से कानपुर देहात एरिया कैसा महसूस कर रहा हूँ। परोख वगैरह, डेरापुर वगैरह में काम किए हैं। बहुत नेक इंसान है और सामाजिक इंसान है, कोई बुराई नहीं क्षेत्र में इनकी, साफ छवि के इंसान है। तो ये है, देखिए लोग कह रहे हैं कि साफ सुथरी छवि के हैं, मृदुभाषी माने जाते हैं और इस इलाके में बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। और इलाके के लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके इलाके के लोग, उनके इलाके का कोई आदमी देश का प्रथम नागरिक जो है उसके लिए नामांकन भरा है और देश के राष्ट्रपति के दौड़ में है। और ये माना जा रहा है कि 17 तारीख को जो है ये इसका फैसला होना है। लेकिन काफी हद तक जो रामनाथ कोविंद है उनके बारे में जो छवि बन रही है कि वो जीत में सबसे आगे हैं, तो उसको लेकर लोग उत्साहित बहुत है। बिल्कुल, हम आपके पास पंचानन आते रहेंगे। फिलहाल एक बार फिर हम रुक कर रहे हैं विशाल दहिया का। विशाल, आपने जैसा बताया करीब करीब 5 मिनट बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। हम जानते हैं कि जो एनडीए है वो दावा कर रहा है कि 48.6% मत उसके साथ हैं और इसके अलावा और भी दलों का समर्थन उसे हासिल है। किस तरह के समीकरण इस बार दिख रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए समीकरणों की बात करें तो उससे पहले आपको एक जानकारी और दे दूं कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, वो भी दोनों इस वक्त पहुंच चुके हैं संसद भवन। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके नेतृत्व में ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिनके नेतृत्व में रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो और बाकी जो एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं वो
नामांकन के लिए पहुंचेंगे लोकसभा के महासचिव के कार्यालय में, उनका इंतजार इस वक्त हो रहा है। और समीकरणों की बात हम कर रहे थे प्रीति, तो समीकरण के लिहाज से देखा जाए, अगर सिर्फ एनडीए के पास जो वोट हैं, अगर सिर्फ उनकी गिनती की जाए तो एनडीए के पास लगभग 48% वोट थे, यानी कि 51% वोट जो चाहिए उससे 3% कम। लेकिन कुछ और राजनीतिक दल जबकि अब उन्होंने अपना समर्थन की घोषणा कर दी है रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी के लिए, तो इस वक्त मोटे तौर पर एक जो गणित लगाया जा रहा है उसके मुताबिक एनडीए के पास लगभग 60% वोट हैं, जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है राष्ट्रपति पद के जो चुनाव के लिए, जिसमें कि सांसद और विधायक सभी शामिल रहते हैं, उसमें से लगभग 60% वोट इस वक्त एनडीए आश्वस्त है इस बात को लेकर कि वो उनके उम्मीदवार को मिल सकते हैं। हालांकि मुकाबला थोड़ा सा इस वक्त और कल से ये जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है वो थोड़ी सी और दिलचस्प हो गई है इस बात को लेकर, क्योंकि 17 जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस के नेतृत्व में, उन्होंने कल मीरा कुमार के नाम को जो फाइनलाइज किया है, वो मीरा कुमार एक संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार होंगी। हालांकि जो अगर अंकों की बात करें और गणित की बात करें, वोट गणित की बात करें, तो इस वक्त पलड़ा रामनाथ कोविंद और एनडीए का भारी है। बिल्कुल, और जैसा हमें बता रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल दहिया, इंतज़ार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनकी मौजूदगी में रामनाथ कोविंद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कुछ ही पलों के बाद नामांकन पत्र रामनाथ कोविंद दाखिल करेंगे और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसी रास्ते से एंट्री करते हुए रामनाथ कोविंद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तमाम बड़े एनडीए के नेता, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज रामनाथ कोविंद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ये वो जगह है जहां नामांकन दाखिल होगा। आपको बता दें कि लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है और उन्हीं की मौजूदगी में नामांकन पत्र राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दाखिल किए जाएंगे। सीधी तस्वीरें आप लगातार राज्यसभा टीवी पर देख रहे हैं इस नामांकन को लेकर। और आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने से पहले एक बैठक भी हुई, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद, तमाम केंद्रीय मंत्री, एनडीए के तमाम घटक दलों के बड़े नेता, प्रस्तावक, अनुमोदक, सभी की मौजूदगी में बैठक हुई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, जिनके आने के बाद कुछ ही पलों बाद रामनाथ कोविंद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और लगभग वक्त जो कहा जा रहा था 11:45 पर यह खबरें थी कि रामनाथ कोविंद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। विशाल, थोड़ी देरी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आप जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, क्योंकि ये सब जो नामांकन की प्रक्रिया है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी होनी है। और बाकी जो एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं वो काफ़ी देर पहले ही पहुंच चुके थे। एक छोटी सी बैठक भी की गई बालयोगी ऑडिटोरियम में, जहां पर जो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने एनडीए के जो घटक दलों के अलग अलग नेता हैं और ख़ासतौर पे जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं लेकिन जिन्होंने रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी को समर्थन दिया है, उन प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। जाहिर तौर पर ज़रूर इस बात को लेकर बातचीत हुई होगी कि किस तरह से जो समर्थन मिला है और उसको लेकर किस तरह से रामनाथ कोविंद की जो जीत है उसे सुनिश्चित किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है इस वक्त प्रीति जो संसद भवन है उसमें। तो अब से थोड़ी ही देर बाद हम देख पाएंगे जो दूसरा कैमरा जो हमारा इस वक्त जो दृश्य दिखा रहा है लोकसभा के महासचिव के कार्यालय से, शायद अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पूरा एनडीए के घटक दलों के जो नेता हैं और ख़ासतौर से बीजेपी के जो आला नेतृत्व है और जो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं रामनाथ कोविंद, इन सभी लोगों को देख पाएंगे हम लोग जब वो नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके कार्यालय में पहुंचेंगे। बिल्कुल, और जैसा आप भी बता रहे हैं विशाल, एक बड़े समर्थन का ऐलान किया जा चुका है एनडीए की तरफ से। जिस तरह के आंकड़े भी पेश किए गए हैं और हमने देखा और आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, यानी अब उनके नेतृत्व में कुछ ही पलों में रामनाथ कोविंद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे लोकसभा के महासचिव के कार्यालय में। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम दिग्गज अपना समर्थन देने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए
एनडीए के घटक दलों के नेता और तमाम केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। तो अब रुख किया जा रहा है लोकसभा के महासचिव के कार्यालय की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था और वो भी आ चुके हैं और हमने देखा सुबह से ही, जिस तरह से तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, एनडीए के तमाम घटक दलों के बड़े नेता सुबह से ही मौजूद हैं। एक बैठक भी की गई और रामनाथ कोविंद अब अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, हम देखें तो जब भी देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव का वक्त आया तब सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम राय बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बन नहीं पाई। सिर्फ 14 चुनाव में एक बार ही नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और इस बार भी हमें मुकाबला देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए, और इसे लोकतंत्र की खूबी ही कहा जा सकता है कि बावजूद इसके कि शायद हर बार विपक्ष को इस बात का एहसास रहा कि वो शायद चुनाव नहीं जीत पाएगा, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा किया गया और चुनावी प्रक्रिया हुई और पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव किया गया। नए राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए और ठीक ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचे थे प्रीति, वो इस वक्त जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम पहुंचे हैं, जहां सभी जो एनडीए के घटक दलों के नेता हैं वो मौजूद हैं। रामनाथ कोविंद वहां मौजूद हैं। एक छोटी सी बैठक होगी वहां पर और ठीक कुछ देर बाद, यानी कि अब से कुछ ही पलों बाद, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसा पहले मैं कह रहा था, सभी नेता जो एनडीए के घटक दलों के नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी को अपना समर्थन दिया है। ये सभी लोग, सभी वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रामनाथ कोविंद का नामांकन दाखिल करने के लिए अब से ठीक कुछ ही पलों बाद जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम, जो कि पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में है, वहाँ से चलकर जो लोकसभा के महासचिव हैं उनके कार्यालय तक पहुंचेंगे और एक बार फिर से ये जो चुनावी प्रक्रिया है नए राष्ट्रपति के चयन के लिए, उसकी शुरुआत होगी। और जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं जिनकी घोषणा कल की गई थी विपक्ष की तरफ से 17 पार्टियों की बैठक के बाद, मीरा कुमार, उनके नामांकन दाखिल करने की तारीख हालांकि अभी तय नहीं की गई है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में उनकी तरफ से भी नामांकन दाखिल कर दिया जाएगा और सीधे तौर पर दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने होंगे। 17 जुलाई को जो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होना है वो चुनाव होगा। 20 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे और 24 जुलाई जो कि आखिरी दिन है जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं उनके कार्यकाल का, उससे पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और नए राष्ट्रपति को शपथ दिला दी जाएगी। बिल्कुल, तो कुछ ही पलों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं और कुछ ही पलों में रामनाथ कोविंद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार भी जल्द ही अगले 1-2 दिनों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकती हैं। और सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। आपको फिर से बता दें कि लोकसभा के महासचिव इस चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके कार्यालय में ही नामांकन दाखिल किया जाएगा। बड़ा हुजूम तमाम केंद्रीय मंत्री, एनडीए के सहयोगी दल, मुख्यमंत्रियों, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जुटा हुआ है अपनी एकजुटता और समर्थन दिखाने के लिए। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी रास्ते से लोकसभा के महासचिव के ऑफिस तक, उनके कार्यालय तक ये रास्ता जाएगा और लोकसभा के महासचिव के कार्यालय में रामनाथ कोविंद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। विशाल, देखा जाए जब रामनाथ कोविंद का नाम सामने आया था, अचरज जरूर हुआ था लोगों को और उसके बाद हर एक में जिज्ञासा थी रामनाथ कोविंद के बारे में और ज़्यादा जानने की। हम जानते हैं 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे वो, और इसके अलावा अगर बात की जाए उनकी शख्सियत की, हम जानते हैं समाज सेवा का एक गुण उनके अंदर देखा गया। उन्होंने अपना घर भी, जो पैतृक घर है, वो भी दान किया हुआ है। वकालत अपनाई उन्होंने और एक तरह से उन्होंने अलॉयड सर्विस छोड़ी आईएएस के लिए। ये इस तरह की भावना लगातार हमें रामनाथ कोविंद के अंदर देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए, जब रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से और ख़ासतौर पर एनडीए की तरफ
तो आपने ठीक कहा, उसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था क्योंकि कयास कुछ और लगाए जा रहे थे राजनीतिक हलकों में, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अलग अलग नामों पर चर्चा हो रही थी, जिनमें कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल थे, कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल थे। लेकिन आखिरकार बीजेपी की तरफ से जो एनडीए के और एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई जब रामनाथ कोविंद की, तो ज़रूर अचरज हुआ बहुत सारे लोगों को। लेकिन रामनाथ कोविंद बहुत, जिसे कहा जाए कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई छोटी हस्ती भी रामनाथ कोविंद नहीं है। रामनाथ कोविंद अभी बिहार के राज्यपाल थे, उससे पहले 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, और काफ़ी, जिसे कहा जाए कि काफ़ी दिनों से राजनीति में है, काफ़ी लंबा जुड़ाव बीजेपी के साथ उनका रहा है। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के तौर पर भी काफ़ी दिनों तक रामनाथ कोविंद ने काम किया, समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, और एक वकील के तौर पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो एक काफ़ी, जिसे कहा जाए कि बेहद बेहतरीन शख्सियत रामनाथ कोविंद की ज़रूर रही है। तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल एनडीए की तरफ से शायद नहीं रही, जो बाकी एनडीए के घटक दल हैं उनको मनाने में, या जो गैर एनडीए दल भी हैं जिन्होंने अब अपने समर्थन की घोषणा की है रामनाथ कोविंद के लिए। खासतौर पर जो जिस तरह से देखा जाए जेडीयू है, जो कि विपक्षी दलों का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन उन्होंने समर्थन रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी के लिए किया है। तो इस तरह की शख्सियत के चलते कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत शायद एनडीए के जो रणनीतिकार हैं उनको नहीं पेश आई होगी। बिल्कुल, और हम ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही तमाम बड़े नेता रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन देने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए संसद भवन में मौजूद हैं, और लोकसभा के महासचिव के कार्यालय में नामांकन पत्र कुछ ही पलों में वो दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, और इस समय एक छोटी सी बैठक चल रही है, जिसके बाद ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। पंचनन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कानपुर देहात में मौजूद हैं, जहां रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ, वहीं से उन्होंने पढ़ाई की। पंचनन, देखा जाए तो आज भी कमज़ोर वर्ग के किसी विद्यार्थी के लिए आईएएस की अलॉयड परीक्षा में पास होना एक बड़ी कामयाबी है, फिर भी उन्होंने वो नौकरी ज्वाइन नहीं की, वकालत को अपनाया, और हम जानते हैं कमज़ोर तबके को किस तरह से उन्होंने उनके लिए मुफ्त में वकालत की, तमाम कानूनी राय दी, उन्होंने जिस तरह से अपने घर को भी दान किया। समाज सेवा की भावना, उनकी शख्सियत को किस तरह से समझते हैं वहाँ के लोग? जी हाँ प्रीति, बिल्कुल ठीक बात है। परोक में जो उनका जो घर है उसको उन्होंने दान कर दिया, और बहुत ही मॉडरेट, यानी कि कहिए कि निम्न स्तर से जो है इस ऊंचे स्तर पर वो पहुंचे हैं। गांव में ही पढ़ाई की थी 8वीं तक की, उसके बाद कानपुर आए, उन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, वहीं से उन्होंने बीकॉम किया, और उसके बाद एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद जो है वो कानपुर में उसके बाद उनकी प्रैक्टिस का जो एरिया रहा वो दिल्ली में रहा। लंबे समय तक उन्होंने वकालत की। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी जो वहाँ पर लोग उनको जानते हैं कि अगर जो निम्न शिक्षा है उसको लेकर हमेशा से उनके मन में ये रहा है कि जो लोअर लेवल का जो एजुकेशन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। उनका हमेशा ये मानना रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद यही बात है कि जो उनके कार्यकाल रहे राज्यसभा के, उसमें जो उन्होंने संसद में सवाल जवाब उठाए, जो सवाल उठाए या जो डिबेट्स की, उनमें भी जो है जो प्राथमिक शिक्षा थी उसका हमेशा उस पर जोर दिया। तो ये रामनाथ कोविंद जो कि एक बहुत ही निचले तबके से आते थे, उनकी एक खासियत रही है। और यहाँ के जो लोग हैं वो उनको उसी लिहाज से उनको पहचानते भी हैं। बहुत ही मॉडरेट है, लो प्रोफाइल रहकर राजनीति की उन्होंने जब भी बीजेपी की, और उसके बाद अब जब वो नामित हुए हैं एनडीए की तरफ से और राष्ट्रपति के इतने बड़े चुनाव के लिए वो लड़ रहे हैं, तो लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ है, लोग उनको याद भी करते हैं। आप ही बताइए, रामनाथ कोविंद इस आपके कानपुर देहात के इलाके के हैं, कैसे आप लोग याद करते हैं उनको? हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से उनको जानते हैं, और आपने कहा स्वभाव बहुत ही नॉर्मल का है और रहन सहन बहुत सादगी है। और हम ये उनसे उम्मीद भी करते हैं कि आगे भविष्य में भी इसी तरह आम जनता से जुड़े रहें। इस महत्वपूर्ण अति गरिमापूर्ण पद को पाके भी मतलब इससे बिल्कुल उसी सरल भाव से अपना जीवन यापन करें, आम जनता के जनमानस के उससे जुड़े रहें, बस यही बार बार कहते हैं। और जनता के जो दुख सुख है जिस तरह से आगे करते आए हैं उसी तरह आगे भी उसका निर्वाह करते रहें, हम ये उनसे चाहते हैं। और शिक्षा की बात रही प्राथमिक शिक्षा की, तो इसके लिए गुणवत्ता संभालने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा देखिए, जैसे स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से रामनाथ कोविंद को यहाँ के लोग जानते हैं, मॉडरेट बैकग्राउंड के हैं और बहुत ही मिलनसार जिसे कहते हैं, और बीजेपी में जो उनकी छवि रही है उसके हिसाब से उनको याद किया जाता है। और लोग ये चाहते हैं कि उस इलाके का, इनके इलाके के जो एक व्यक्ति है वो उस देश के सबसे बड़े पद पर बैठे। उसके लिए जो चुनाव 17 तारीख को है उसमें तय होगा। प्रीति।
बिल्कुल। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वो गलियारा आप देख रहे हैं, इस रास्ते से होते हुए लोकसभा के महासचिव के कार्यालय पहुंचा जाएगा, जहां रामनाथ कोविंद अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। संसद भवन परिसर में ही मौजूद हैं हमारे संवाददाता विशाल दहिया भी। विशाल, अभी कितना वक्त और लग सकता है? इस वक्त प्रीति बैठक जारी है। जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि खुद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस वक्त जो जीएमसी बालयोगी में सभी नेता मौजूद हैं, वो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर से वो पूरी प्रक्रिया चल रही है, जहां पर रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी को लेकर जो समर्थन जुटाया गया है और जो एनडीए के जो घटक दल हैं और एनडीए के साथ जो बाकी जो मुख्यमंत्री मौजूद हैं और बाकी जो नेता मौजूद हैं, उनसे जो बातचीत इस वक्त चल रही होगी जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में, इस बात को लेकर के किस तरह से रामनाथ कोविंद की जो उम्मीदवारी है, उनकी जो जीत है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। और इसके ठीक तुरंत बाद, यानी कि अब से ठीक थोड़ी ही देर बाद, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सभी वरिष्ठ नेता बाहर निकलेंगे बालयोगी ऑडिटोरियम से और लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस पूरे चुनाव के लिए, उनके कमरे में पहुंचेंगे और रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी के लिए जो नामांकन दाखिल किया जाना है, वो प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर पहले पहुंचे हैं, तो ज़रूर कुछ क्षणों की देरी ज़रूर हुई है, लेकिन बाकी सब आला नेता वहाँ मौजूद हैं। बीजेपी के जो शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्री मौजूद हैं। उसके अलावा जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो ये सभी लोग वहाँ जब मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से सभी में एक दौर बातचीत का ज़रूर चला होगा इस बात को लेकर के किस तरह से जो रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी है और उनको जो समर्थन दिया गया है सभी पार्टियों की तरफ से, और किस तरह से बाकी पार्टियों का समर्थन जुटाया जा सकता है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से कल एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है। भूतपूर्व जो स्पीकर हैं लोकसभा की, अध्यक्ष रही हैं मीरा कुमार, उनके नाम की घोषणा की गई है। 17 विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन कल जो संसद भवन में बैठक हुई थी कांग्रेस के नेतृत्व में, उनको उम्मीदवार की उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। तो इन दोनों के बीच चुनाव होना तय है 17 जुलाई को, और इसी के चलते ज़रूर एक रणनीति ज़रूर तय करना चाहेंगे एनडीए के जो रणनीतिकार हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, कि जो जीत है वो किस तरह से सुनिश्चित की जा सके। तो इस वक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी जो नेता हैं वो निकल रहे हैं जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम से, प्रीति। और वो अब से थोड़ी ही देर बाद हमारा जो दूसरा कैमरा है, जिससे कि आप दृश्य देख पा रहे हैं लोकसभा के जो महासचिव हैं उनके कार्यालय के, वहां अब से थोड़ी ही देर बाद सभी नेता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रामनाथ कोविंद के साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं रामनाथ कोविंद एनडीए के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उनके साथ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी, तमाम दिग्गज नेता, तमाम एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। और रामनाथ कोविंद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए लोकसभा के महासचिव के कार्यालय की तरफ बढ़ते हुए एक बड़ा हुजूम भी हम नेताओं का देख रहे हैं, जो अपनी एकजुटता और समर्थन दर्शाने के लिए रामनाथ कोविंद के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल विशाल, हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं एक बड़ा हुजूम नेताओं का है, लगातार बढ़ रहे हैं वो लोकसभा के महासचिव के कार्यालय की तरफ। फिर से अगर आप एक बार हमें समीकरण समझा पाएं इस बार, क्योंकि एनडीए यही कह रहा है कि सांकेतिक विरोध है मीरा कुमार को एक तरह से प्रत्याशी के तौर पर उतारना। किस तरह के दावे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से, क्या क्या समीकरण अब तक सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर अंक गणित की और समीकरण की बात करें तो जब एनडीए की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा की गई, रामनाथ कोविंद के नाम उम्मीदवारी की घोषणा की गई, तो सीधे तौर पर अगर वोटों का हिसाब किताब लगाया जाए, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज है राष्ट्रपति पद के के चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें सभी सांसद और विधायक मौजूद रहते हैं, तो उसमें एनडीए को अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं था। लगभग 48% के आसपास उनके पास वोट थे। लेकिन रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी तय करने के बाद एक लगातार कई गैर एनडीए दल रहे जिन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की, जिनमें से एक विपक्षी पार्टी भी है, यानी कि जेडीयू, जिन्होंने रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी को समर्थन दिया।
और इन सब के चलते अब इस वक्त मोटे तौर पर अगर जो वोट गणित है उसकी तरफ नजर डालें तो लगभग 60% के आसपास वोट रामनाथ कोविंद के हिस्से में आते दिखाई दे रहे हैं, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा कल की गई है, मीरा कुमार के नाम की घोषणा की गई, 17 पार्टियों ने इस बात का फैसला लिया, लेकिन उन 17 पार्टियों के पास और उनके अलावा जो और जिस समर्थन की वो उम्मीद कर रहे हैं, अब उनके पास वो बहुमत नहीं है। हालांकि कोशिश जरूर की जाएगी उनकी तरफ से कि कम से कम वो जो विपक्षी पार्टियां जो कि एनडीए के पाले में इस वक्त जा चुकी हैं उन्हें वापस अपनी तरफ लाया जा सके। लेकिन ये जद्दोजहद जरूर जारी रहेगी और इतना तय है कि 17 जुलाई को चुनाव जरूर होगा, वोट जरूर डाले जाएंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, क्योंकि एक नामांकन आज दाखिल होना है और दूसरे नामांकन यानी कि मीरा कुमार जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं उस नामांकन के लिए तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 या 3 दिन में उनकी तरफ से भी नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और वो नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद एक बार फिर से ये तय हो जाएगा कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद के पद के लिए चुनाव होगा। 2 उम्मीदवार होंगे, एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद और विपक्षी पार्टियों की तरफ से मीरा कुमार। अब दोनों में से किस तरफ अंक गणित उस समय ज्यादा होता है ये देखना होगा, लेकिन इस वक्त पलड़ा रामनाथ कोविंद के फेवर में भारी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये आप देख पा रहे हैं अभी जो आप तस्वीरों में देख रहे थे, लोकसभा के महासचिव के कार्यालय की तरफ अब तमाम नेता रुख कर रहे हैं और लोकसभा के महासचिव को ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है और रामनाथ कोविंद कुछ ही पलों में अब अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जिसके लिए आज का दिन खास, नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। आज रामनाथ कोविंद एनडीए के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, तमाम और दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, एनडीए के अलग अलग उनके समर्थन में आज मौजूद हैं और हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए ये पूरा काफिला बढ़ रहा है। रामनाथ कोविंद अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। पीछे नहीं है ना, पीछे जोशी जी बता रहे थे आप उनके विद्यार्थी थे। पीछे आ जाए, पीछे पीछे फ्रेम में आ रहे हैं। नहीं, वो हट जाएंगे ना, हट जाएंगे, वो भी बैठा रहे हैं, सिर्फ बैठा के हट जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें हैं लोकसभा के महासचिव के कार्यालय की, जो राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी हैं। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज का दिन अहम, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, हम देख पा रहे हैं तमाम एनडीए के बड़े नेता, सुषमा स्वराज, प्रकाश सिंह बादल और तमाम दिग्गज नेता इस समय मौजूद हैं। और हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, आप हमें जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, किसी भी तरह की चूक ना रह जाए इसके लिए अलग अलग सेट जमा किए जा रहे हैं नामांकन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए ये ज़रूरी है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जब नामांकन पार्लियामेंट गोल होने के कारण आपको भी जरा टेबल गोल होता होगा।
2 बार राज्यसभा के सांसद, इससे पहले बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद, एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 71 साल के कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के डेरापुर के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ। कानपुर देहात से ही अपनी ज़्यादातर पढ़ाई उन्होंने पूरी की। आईएएस की एलॉयड परीक्षा भी उत्तीर्ण की, लेकिन वो नौकरी न ज्वाइन करके उन्होंने वकालत चुनी। समाज सेवा में रुचि उनकी हमेशा देखने को मिली। कमज़ोर वर्ग की आवाज़ भी उन्होंने उठाई, तमाम समितियों के सदस्य भी रहे। एक उम्मीदवार ने 2 भरे, बाकी सभी 28 उम्मीदवार हैं, पर उसमें से 8 जो हैं वो उस समय भरने के समय ही खारिज हो गए, क्योंकि निर्वाचक तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न, तो वो उस समय भी रिजेक्ट हो जाते हैं उस समय अगर सर्टिफाइड कॉपी ना हो। One person from Tamil Nadu always used to vote. जी, तो उसने सबसे पहले भरा वो मिस्टर के पद्मराजन। वो कहते हैं मैंने 150 चुनाव कानपुर के थे, पर वो तो 2 बार कैंडिडेट भी रहे। वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उस लोगों की मदद मिल जाती है। नहीं, पहले तो 77 के पहले, क्योंकि 50-50 किया प्राविधान नहीं था, वो कम था, तो इसलिए उसमें मिल जाता था प्रस्ताव। तो प्रक्रिया चल रही है रामनाथ कोविंद के नामांकन को लेकर। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और ये प्रक्रिया चल रही है जिसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और ये हल्की फुल्की बातचीत भी हमें होती दिखाई दे रही है। लोकसभा के महासचिव तमाम और नामांकनों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं और इस बार भी हमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुकाबला देखने को मिलेगा। एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद के सामने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार हैं। हर बार हमने देखा राष्ट्रपति चुनाव का जब वक्त आया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम राय बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बनती नजर नहीं आई। और इन चुनाव के इतिहास की बात करें तो अब तक के 14 चुनाव में सिर्फ एक बार ही नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए और अब 17 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। अब इस बार चुनाव आयोग ने अपना पेन भेजा है विशेष स्याही के साथ, उसी से मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हरियाणा में क्योंकि वो समस्या हुई थी राज्यसभा चुनाव में, तो उन्होंने कहते हैं हम विशेष कलम भेजेंगे, उसी कलम से पहले भी था हम लोग पेन बाहर रखवा देते हो, पेन अगर है तो फिर आप वही चलाएगा, पेन बाहर रखवा देते। किसी ने मिस्टेक किया तो दोबारा आके आपसे बात करें, इसको सुधार दे सकते हैं। वोटिंग के समय वो बैलेट नंबर होता है, वो बैलेट नंबर डिलीट कर ऐसे मोबाइल में हम इसकी लिखते वक्त
नहीं सर, एक 4 तक भर सकते हैं, ज़्यादातर 4 तक मैक्सिमम भर सकते स्टेट भी कम हो जाएगा। ये सर और सर 29 तारीख को 11 बजे इसी कमरे में मेरा रहना स्कूटी में सर आप रह सकते हैं या एक कोई ओजर या सेकेंडर हो सकता है या आपके द्वारा अधिकृत एक बार। Because you may be in the tour, you may not be in a position. That's why the facilities and चलिए, धन्यवाद जी। चलिए, आप सबका भी धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद ने अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी की है। लोकसभा के महासचिव को अपना नामांकन सौंपा है और हम जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इसके बाद तमाम नेताओं के बीच हम देख रहे हैं हल्की फुल्की चर्चा और जाहिर तौर पर अब एक अलग तरह का उत्साह नामांकन के बाद बधाई देते हुए रामनाथ कोविंद को तमाम बड़े नेता। तस्वीरों में देख रहे हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। सभी ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, सभी पहुँचे आज रामनाथ कोविंद के नामांकन के दौरान अपना समर्थन दर्शाने के लिए। तो प्रक्रिया पूरी हो गई है। रामनाथ कोविंद ने अपना नामांकन राष्ट्रपति चुनाव के लिए दाखिल कर दिया है। ये तस्वीरें लोकसभा के महासचिव के कार्यालय के बाहर की, जहां रामनाथ कोविंद ने अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद तमाम नेता इस कक्ष से बाहर निकलते हुए। विशाल दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। विशाल, हम जानते हैं कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव है और इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के तमाम निर्वाचित नेता अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या माना जाए, रामनाथ कोविंद के नामांकन दाखिल करने के बाद क्या अभी भी कोई जद्दोजहद जारी है या सभी नेता आश्वस्त दिख रहे हैं? देखिए, जो एनडीए के रणनीतिकार हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं और ख़ासतौर पे जो उनका एक तरीके से कहा जाए जो कॉन्फिडेंस है वो शायद इस बात को लेकर और ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि ना केवल एनडीए के घटक दल बल्कि एनडीए के अलावा कई और ऐसे राजनीतिक दल जो कि एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, उन्होंने रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी को अपना समर्थन दिया है।
खासतौर पर विपक्षी खेमे से जेडीयू जैसी पार्टी का समर्थन मिल पाना शायद एक बहुत ही मोरल बूस्टर रहा है एनडीए के लिए, और इस वजह से एनडीए की तरफ से बार बार पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ दिनों में ये बयान आए कि हालांकि जो संख्या है एनडीए की इस पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में वो 48% के आसपास है, लेकिन वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं एनडीए के रणनीतिकार कि रामनाथ कोविंद जो कि उनके उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए, उनको 60% से ज़्यादा मत मिल सकते हैं। तो सीधे तौर पर ये रणनीति एनडीए की तरफ से है। जहां तक विपक्षी दलों की बात है, उनकी तरफ से उम्मीदवार तय कर लिया गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि 17 विपक्षी जो पार्टियां हैं वो मिलकर मीरा कुमार की उम्मीदवारी को समर्थन दे रही हैं। लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाए, जो आंकड़ों के लिहाज से जो वोट है उसको। और अब हम सुनेंगे नामांकन के बाद रामनाथ कोविंद क्या कह रहे हैं। मेरे मीडिया के सभी मित्रों, 125 करोड़ की आबादी वाला अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राष्ट्रपति पद इस लोकतंत्र का सबसे गरिमामय पद होता है। भूतकाल में इस पद को सुशोभित करने वालों में प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, डॉक्टर कलाम जी जैसे अनेक महानुभाव रहे हैं। इस महान परंपरा से देश और विदेश पूरी तरह से परिचित है। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है और इस की सर्वोपरिता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी हम सबकी प्राथमिकता होती है। मैं जब से गवर्नर बना तब से मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। मेरा हमेशा प्रयास होगा और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। देश को सर्वांगीण विकास, नौजवानों की आशा और आकांक्षा, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिले। और मित्रों, कुछ ही वर्षों बाद हम आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऐसे समय में भारत का निरंतर विकास होता रहे और उसके निर्माण का सपना पूरा हो, इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगा। आज मैंने राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति पद के सभी मतदाता मंडल के सदस्यों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, कोई प्रश्न नहीं लेंगे। तो रामनाथ कोविंद अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि देश में संविधान सबसे ऊपर है और इसकी गरिमा बनाए रखना सबसे ज़रूरी है और इसके लिए वो हमेशा कोशिश करते रहेंगे।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उनके नामांकन दाखिल करने की तस्वीर आप देख रहे हैं। रामनाथ कोविंद नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो इस पद की गरिमा को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे और सभी के सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। विशाल दहिया का रुख करेंगे जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, मीडिया से भी मुखातिब हुए हैं रामनाथ कोविंद और जिस तरह से उन्होंने कहा है सभी का धन्यवाद दिया है और कहा है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो पूरी कोशिश करेंगे इस पद की गरिमा को बनाए रखने की, साथ ही सभी का धन्यवाद देते भी वो नजर आए। अब आगे की राह क्या दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए रामनाथ कोविंद की तरफ से एक बार फिर अपील की गई सभी जो लोग हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा हैं, यानी कि सभी सांसद और विधायक का एक सहयोग की अपील की गई और सीधे तौर पर कोशिश एनडीए के जो रणनीतिकार हैं उनकी तरफ से यही होगी कि अब क्योंकि ये तय हो चुका है कि चुनाव ज़रूर होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है, तो ज़रूर एनडीए के रणनीतिकार चाहेंगे कि जो जीत का अंतर हो वो काफ़ी बड़ा हो। बिल्कुल, और इसी के लिए समर्थन की अपील रामनाथ कोविंद की तरफ से की गई और सभी का धन्यवाद करते वो हमें नजर आए। मीडिया से मुखातिब हुए अपना नामांकन भरने के बाद रामनाथ कोविंद तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि देश में संविधान सबसे ऊपर है और इसकी गरिमा बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज एक अहम दिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल किया गया। एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद की तरफ से ये पूरी प्रक्रिया नामांकन की पूरी हो चुकी है और उसके बाद रामनाथ कोविंद मीडिया से भी मुखातिब हुए। हमने देखा किस तरह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज नेता उनके नामांकन के वक्त मौजूद रहे और नामांकन दाखिल करने के बाद रामनाथ कोविंद ने इस पद की गरिमा को बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया। उन्होंने अपने लिए समर्थन की अपील भी की तमाम दलों से और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और रामनाथ कोविंद के सामने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार की चुनौती है, उनका मुकाबला है। फिलहाल राज्यसभा टीवी के साथ आप राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन से जुड़ा ये तमाम खास कवरेज देख रहे थे। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।